नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें और उनका एक संगम। इन सभी कविताओं और गजलों को इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश किया जा चुका है और अब आपकी ही मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड खूब पसंद आएगा। इसके बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ बहुत ही अच्छी किताबों के बारे में बताएगी और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि लड़ते रहो संघर्षों से तुम लड़ो, आत्म बल से भरे रहो, बढ़ते रहो, हरते रहो, पर पीड़ा पे आघात करो, बार बार प्रयास करो, बढ़ते रहो। वसीम बरेलवी साहब, बरेली के बहुत बड़े शायर, भारत के बहुत बड़े शायर। इनकी एक गजल राजेश है। इसमें एक शेर ऐसा है जिसका अक्सर हम लोगों ने या हमारे दर्शकों ने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, सुना होगा। इस गजल का वो है, आप पकड़ लेंगे कहाँ पे है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। क्या बात। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। क्या बात। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। यहां ध्यान दीजिए, उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आगे कहते हैं, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। आगे, बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। क्या बात। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्या जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। मेरे होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो। मेरी होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। क्या बात। कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। वसीम बरेलवी साहब की एक बड़ी मशहूर गजल राजेश है कि गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह। क्या बात है। यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं। क्या बात है। पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती है। अहमद नजीम कासमी साहब, इनकी एक गजल है राजेश, बहुत प्यारी गजल है। मेरा गुरूर तुझे खो के हार मान गया, मेरा गुरूर तुझे खो के हार मान गया। मैं चोट खा के मगर अपनी कदर जान गया। क्या बात। मैं चोट खा के मगर अपनी कदर जान गया। कहीं उफक न मिला मेरी दहशत गर्दी को, कहीं उफक न मिला मेरी दहशत गर्दी को। मैं तेरी धुन में भरी कायनात छान गया। क्या मैं तेरी धुन में भरी कायनात छान गया। आगे, खुदा के बाद तो बेइंतहा अंधेरा है। खुदा के बाद तो बेइंतहा अंधेरा है। तेरी तलब में कहां तक ना मेरा ध्यान गया। क्या तेरी तलब में कहां तक ना मेरा ध्यान गया। जबीं पे बल भी ना आता गवा के दोनों जहां। जबीं पे बल, माथे पे बल नहीं आता। जबीं पे बल भी ना आता गवा के दोनों जहां। जो तू छिना तो मैं अपनी शिकस्त मान गया। बदलते रंग थे तेरी उमंग के गम्माज, बदलते रंग थे तेरी उमंग के गम्माज। तू मुझसे बिछड़ा तो मैं तेरा राज जान गया। क्या बात। तू मुझसे बिछड़ा तो मैं तेरा राज जान गया। आगे, खुद अपने आप से मैं शिकवा संज आज भी हूँ। खुद अपने आप से मैं शिकवा संज आज भी हूँ। नदीम यूं तो मुझे एक जहान मार गया। क्या बात। नदीम यूं तो मुझे एक जहान मार गया। एक जीना जग जाहिर। क्या बात है। एक जीना चुपचाप, दोनों प्रकार से जीना पड़ता है। एक जीवन कई बार। लीलाधर जगूड़ी की एक पंक्तियां हैं अग्निहोत्री जी। अलीना इतरत, ये मैडम अगर आप जैसे आप फोन पे वीडियोस वगैरह देखते हैं और आपको शायरी का शौक है और शायरा वगैरह सुनते हैं तो इनको अक्सर सुना होगा आपने, अलीना इतरत को। बहुत अच्छा ये कहती हैं। इनकी एक गजल है राजेश है, जीत की और न हार की जिद है, जीत की और न हार की जिद है, दिल को शायद करार की जिद है। क्या बात। दिल को शायद करार की जिद है। कोई भी तो नहीं ताकुब में, कोई भी तो नहीं
ताकुब में जाने किससे फरार की इज्जत है, क्या? जाने किससे फरार की इज्जत है। हमसे कुछ कह रहे हैं सन्नाटे, हमसे कुछ कह रहे हैं सन्नाटे, पर हमें इंतजार की जिद है, क्या? पर हमें इंतजार की जिद है। इश्क चाहे कि लब को जाम लिखे, इश्क चाहे कि लब को जाम लिखे, हुस्न को इंकिसार की जिद है, हुस्न को इंकिसार की जिद है। बारहा हमने संगसार किया, बारहा हमने संगसार किया, पर उसे एतबार की जिद है, क्या बात, पर उसे एतबार की जिद है। एक अंजाम तयशुदा के लिए, एक अंजाम तयशुदा के लिए फिर खिजा को बाहर की जिद है, फिर खिजा को बाहर की जिद है। और अंत में एक बार उससे क्या मिली नजरें, एक बार उससे क्या मिली नजरें, दिल को अब बार बार की जिद है, दिल को अब बार बार की जिद है। जीवन के निशान मिट गए, क्या बात, जीवन के निशान मिट गए, घर और मकान बिक गए, क्या बात, जीवन के निशान मिट गए, घर और मकान बिक गए, फिर उठी तमन्ना जीने की, क्या बात, फिर उठी तमन्ना जीने की, फिर जीने के अरमान मिट गए। क्या बात है। कबीर जी के दोहे, कुछ ऐसे दोहे हम लेके आए हैं अपने दर्शकों के लिए जो उन्होंने बार बार सुने हैं, बार बार सुनने को मन करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये संदेश, गहरा संदेश देते हैं, मोटिवेट लोगों को बहुत ज्यादा करते हैं, अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, रोजमर्रा की आप ये देखिए कि जिंदगी से भी जोड़ते हैं। कबीर जी ने इतना सरल, इतना सुखद और इतना मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक वो चीजें कबीर जी ने लिखी हैं। देखिए क्या लिखते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अगले आगे लिखते हैं कि रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए, रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदला जाए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदला जाए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे का होए। और आगे लिखते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। और आगे लिखते हैं आखिर में कि सात समंदर की मसी करो, सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब बनाए, सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब बनाए, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। तो ये कबीर साहब थे ओंकार जी, जिन्होंने बहुत ही संदेश परक अपने ये दोहे आम जनता के लिए लिखे हैं, बिल्कुल सरल, स्पाट, सीधे और संदेश देने वाले। कि सफलता दूर है, प्रतीक्षा थका रही है, क्या बात है, संघर्ष बोझ नगले लगा है, अधूरा छोड़ना चाहते हो लक्ष्य को, छोड़ दो, पर इतना जान लो कि प्रयास और प्रतीक्षा से ज्यादा भारी होते हैं अधूरे लक्ष्य। क्या बात, ये छूट कर भी नहीं छूटते, उम्र भर चलते हैं कंधों पर अफसोस बनकर, मन थक जाए तब भी विश्वास ही चाहता है, शिकस्त कभी नहीं चाहता। निर्मल असू साहब धर्मशाला के साहित्यकार, उन्होंने एक कविता लिखी है। कविता कश्मीर पे है, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, थोड़ी लंबी भी है, लेकिन एक कविता के साथ साथ एक कहानी है, कहानी है जिसमें जिक्र है एक आप ये कहिए कि ऐसी वादी का जिसे जन्नत कहा जाता है, फिर उस वादी का दर्द भी है राजेश, कि वादी कैसे बर्बाद होती है, और उस वादी में जिक्र है कब्रों का, और उस वादी में जिक्र है माँ का। क्या बात, ऐसी माँ का जिसके जब बच्चे चले जाते हैं तो सिर्फ आंसू ही उसके हिस्से आते हैं। जिक्र है ये कविता का, हमारा निर्मल आसू साहब की कविता है, हमारे हिस्से का कश्मीर। थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा और मन लगा के सुनिए, बहुत बढ़िया चीज है ये हमारे हिस्से का कश्मीर है, यह हमारी फिजा का कश्मीर है, चलो इसमें खेलें, चलो इससे खेलें, ये हमारी दास्तां का कश्मीर, यह हमारे किस्सों का कश्मीर। क्या बात। आगे, किसने कहा जन्नत में जल्लाद नहीं होते हैं, किसने कहा सिलसिले कयामत नहीं होते, देखो यहीं आके टूटा जो कल तक आजाद था कश्मीर। क्या बात। आगे कहते हैं फहरिस्त में दानव के आया कश्मीर, वह भी घूमता टहलता रहा और हम भी खैरियत से जनाजे ढोते रहे। क्या बात। कांटों ने अंगुलियां यहीं पहनी जनाब, अफवाहों को वजूद यहीं मिला जनाब। क्या बात। आगे, यहाँ किससे नहीं, किसके नहीं,
यहाँ गम के बादल नहीं, भीगी आंखों में बरसात नहीं, सिर्फ नाखून से अपना शरीर मुखातिब है। या नाखून आजादी में मिला, या नाखून आजादी के सिर चढ़ा। क्या बात। आगे देखिए, आओ जरा घूम के आए, आओ जरा घूम के आए, जहां जहान के नजारे खामोश बैठे, कुछ छेड़े इन सहमे हुए आंसुओं को, खामोश ओंठों को कोई शब्द दे। क्या बात। आगे मां का जिक्र है, देखिए, कहीं दूर वो मां मेरी मां जैसे, कहीं दूर वो मां मेरी मां जैसी, उसकी कोख में यह कब्र कैसे, उसकी कोख में कब्र कैसी, उसके हलक में फंसा वो खून से गहरा रिश्ता, उसी के पड़ोस ने छोड़ा कश्मीर का हिस्सा। आगे सब चले गए, सब चले गए, फिर भी निशान गहरे रहे, बढ़ गए कब्रिस्तान उसी जमीन पर, उगा था आजादी का पैगाम जिस जमीन पर। अब यह हमारे हिस्से का कश्मीर, जिसमें ढो और बांट रहे कब्रिस्तान शमशान। क्या बात। आगे सुनिए, कल जहां एक मां जली, कल जहां एक मां जली, आज उसी के पास कब्र में आके एक मां दुखी, दोनों पर गिर रहे चिनार के सूखे पत्ते। अब पतझड़ में मेरे हिस्से यही कश्मीर आया, पतझड़ में मेरे हिस्से यही कश्मीर आया, कब्र के सारे पत्थर लग गए पत्थरबाजी में। क्या बात। कब्र के सारे पत्थर लग गए पत्थरबाजी में, शमशान की ईंटों का यह विस्थापन कैसा। बिल्कुल। मजहब यूं तो दिल में था, अब मेरी जुबान के कड़वे हिस्से में आ गया कश्मीर। क्या आ गया कश्मीर। निर्मल असू साहब की रचना राजेश। कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। शकील बदायूनी साहब। अब शकील बदायूनी साहब के बारे में परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाना। सीधे इनकी गजल पे आ जाते हैं। कहीं हुस्न का तकाजा कहीं वक्त के इशारे। क्या बात। कहीं हुस्न का तकाजा कहीं वक्त के इशारे, ना बचा सकेंगे दामन गम जिंदगी के मारे। क्या बात। ना बचा सकेंगे दामन गम जिंदगी के मारे, शबे गम की तीरगी में मेरी आह के शरारे, शबे गम की तीरगी में मेरी आह के शरारे, कभी बन गए हैं आंसू कभी बन गए हैं तारे। क्या बात। आगे कहते हैं, ना खलिश रही वो मुझ में ना कशिश रही वो मुझ में, जिसे ज़ोम आशिकी हो वही अब तुझे पुकारे। क्या बात। जिसे ज़ोम आशिकी हो वही अब तुझे पुकारे, जिन्हें हो सका ना हासिल कभी कैफे कुर्बे मंजिल, जिन्हें हो सका ना हासिल कभी कैफे कुर्बे मंजिल, वही 2 कदम है मुझको तेरी जुस्तजू से प्यारे। क्या बात। आगे मतलब देखिए, मैं शकील उनका होकर भी न पा सका हूं उनको, मैं शकील उनका होकर भी न पा सका हूं उनको, मेरी तरह जिंदगी में कोई जीत कर ना हारे। क्या बात। मेरी तरह जिंदगी में कोई जीत कर ना हारे। शकील बदायूनी साहब राजेश। गुलजार साहब इसके लिए जिक्र हो रहा है कि आजकल राजधानी शिमला पहुंचे हुए हैं गुलजार साहब, जहां साहित्य सम्मेलन चला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन। उसमें बड़े महत्वपूर्ण उनके सुझाव साहित्य को लेकर आए हैं। इसीलिए अपने दर्शकों के लिए आज हम गुलजार साहब की एक गजल लेके आए हैं कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। वाह क्या बात। आईना देख के तसल्ली हुई, आईना देख के तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। आईना देख के तसल्ली हुई कि हमको इस घर में जानता है कोई। पक गया है शजर पे फल शायद, पक गया है शजर पे फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, फिर से पत्थर उछालता है कोई। फिर नजर में लहू के छींटे हैं, फिर नजर में लहू के छींटे हैं, तुमको शायद मुगालता है कोई, तुमको शायद मुगालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई, जैसे हमको पुकारता है कोई। तो कलम के धनी गुलजार साहब हैं ओंकार जी। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास पहुंची है उसका शीर्षक है बावला। किताब के लेखक हैं शेर सिंह। किताब में आपको मानवीय सरोकारों की यथार्थवादी कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। किताब में असर, बुझदिल, भूख, कृष्ण लीला आदि कई रोचक कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। किताब का प्रकाशन हुआ है बोधि प्रकाशन, C46 सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, एक्सटेंशन नाला रोड, 22 गोदाम, जयपुर में, और मूल्य है मात्र 175 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें।
और जो दूसरी किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका शीर्षक है कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसके लेखक हैं डॉक्टर संजय कुमार धीमान। किताब का प्रकाशन हुआ है अवनी पब्लिकेशंस नई दिल्ली में और मूल्य है मात्र 895 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी, और पल्लवी ने आपको बताया कुछ बहुत ही अच्छी किताबों के बारे में। उम्मीद है आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का, तो आप सुनिए नाहन से पंकज तन्हा की कविता खुद उनकी आवाज में। शहर में शुरू कैसी नई दास्तान हो गई, शहर में शुरू कैसी नई दास्तान हो गई, सच बेजुबां हुआ झूठ की जुबान हो गई, नफरतें निगल गई शहर की सारी रौनकें, प्यार की हर एक बस्ती भी वीरान हो गई, दहशतों ने सबके दिलों में डेरा कर लिया, दहशतों ने सबके दिलों में डेरा कर लिया, चापलूसियाँ घर घर की दरबान हो गई, और मिलते नहीं हैं शहर में श्री जुबान लोग, मिलते नहीं हैं शहर में श्री जुबान लोग, बदमिजाजी आज सबकी मेहमान हो गई। और ये भी कहा था कि जिंदा इंसान की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं, जिंदा इंसान की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं, पत्थरों पे मगर दुनिया मेहरबान हो गई। चाहते हैं सभी बीवी उनकी नौकरी पर हो, चाहते हैं सभी बीवी उनकी नौकरी पर हो, शुरू दहेज की ये नई पहचान हो गई, और फिर आ गए उनके हाथों में पत्थर छुरे डंडे, ख़त्म जब उनकी आरती और अजान हो गई, और झूठ को सच का आईना ही तो दिखाया था, झूठ को सच का आईना ही तो दिखाया था, फिर क्यों दुनिया इतनी बदगुमान हो गई, सच बेजुबां हुआ झूठ की जुबान हो गई, शहर में शुरू कैसी नई दास्तान हो गई। मैं पंकज तन्हा, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से। धन्यवाद। अगर आप भी लिखने का शौक रखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।